Hello students, we are doing practice of sample papers. In this video, we will discuss section C of set 1 and set 2 of sample paper 4. Section C has 5 questions, question number 26 to question number 30, and each question carries 3 marks. This is section C of set 1. क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए. नेम 3 पैथोजेंस दैट कॉज रिंगवॉर्म डिजीज. नेम ऑफ 3 पैथोजेंस आर 1 एपिडर्मोफाइटॉन, नंबर 2 माइक्रोस्पोरम एंड नंबर 3 ट्राइकोफाइटॉन. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखिए. नेम द बॉडी पार्ट्स अफेक्टेड. द बॉडी पार्ट्स अफेक्टेड बाय दीज पैथोजेंस आर नेल्स, स्किन एंड स्कैल्प. See the third part of the question. Mention 2 symptoms. The symptoms include number 1 dry scaly lesions on the body parts like skin, nails and scalp, and second the lesions are accompanied by intense itching. Question 27. Represent diagrammatically the steps in recombinant DNA technology. मेनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के 6 स्टेप्स हैं A to E जो आपको थ्रू दिस डायग्राम एक्सप्लेन करने हैं. स्टेप नंबर 1 देखिए. A इज द आइसोलेशन ऑफ डीएनए. यहाँ डायग्राम में इसे फॉरेन डीएनए लिखा गया है. सेकेंड स्टेप B वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड एंड फॉरेन डीएनए दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करना है एट पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट. थर्ड स्टेप C डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट करना. फोर्थ स्टेप D डिजायर्ड फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड के साथ लाइगेट करना बाय लाइगेज एंजाइम. फिफ्थ स्टेप इज E रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करना इनटू होस्ट सेल. यहाँ ई कोलाई में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस किया गया है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन. एंड लास्टली सिक्स स्टेप होस्ट सेल को कल्चर करना. सो इन दिस वे यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन 28. स्टडी द डायग्राम एंड नेम द लिंकेजेस X, Y and Z and write the names of respective molecules formed by them. X linkage is N-glycosidic linkage जो प्यूरिन बेस और पिरिमिडिन बेस को शुगर मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन करता है और जो मॉलिक्यूल बनता है उसका नाम है न्यूक्लियोसाइड. वाई लिंकेज इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जो न्यूक्लियोसाइड को फॉस्फेट से ज्वाइन करता है एंड फॉर्म न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल. नाउ कम टू जेड लिंकेज. जेड लिंकेज इज 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करती है और जो मॉलिक्यूल बनता है वो है डाई न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल. क्वेश्चन 29. ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखिए. नेम 2 हार्मोनल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. 2 हार्मोनल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर प्रोजेस्टोजेंस एंड ईस्ट्रोजन. बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. हाउ डू सच पिल्स फंक्शन एज कॉन्ट्रासेप्टिव्स. These oral pills, number 1 prevent ovulation, number 2 they prevent implantation, and number 3 they also alter the quality of cervical mucus to prevent or to retard the entry of sperms. In this way these hormonal pills function and act as contraceptives. Question 30. मेंडल ने अपना वर्क ऑन इनहेरिटेंस पब्लिश किया था इन 1865 बट अनरिकॉग्नाइज रहा अप टू 1900. गिव 3 रीजन्स फॉर द डिले इन एक्सेप्टिंग हिज वर्क. द रीजन फॉर डिले ऑफ मेंडल्स वर्क एक्सेप्टेंस वर नंबर 1 कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी ऑन दोज डेज. नंबर 2 मेंडल ने बायोलॉजिकल फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिकल लॉजिक दिया which was not acceptable to many biologists. And number 3, though Mendel's work suggested that factors were discrete unit, but
मेंडल कोई फिजिकल प्रूफ प्रोवाइड नहीं कर सके फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स. सो दीज वर द मेन रीजंस फॉर डिले इन एक्सेप्टिंग ऑफ Mendel's work. Come to set 2, section C. Question number 26. Write any 3 interesting aspects about biodiversity on Earth based on current available species inventory. The 3 interesting aspects about biodiversity are: number 1, total species recorded में से more than 70% animals की हैं and plant comprise not more than 22%. Number 2, animals में भी insects की species सबसे ज़्यादा है, making more than 70% of the total, means हर 10 animals में से 7 insects हैं. Number 3, fungi की species भी बहुत ज़्यादा है. It is more than combined total species of fishes, amphibians, reptiles and mammals. Question 27. Human blood group, multiple allelism and co-dominance दोनों का अच्छा एग्जाम्पल है. जस्टिफाई कीजिए इसे. मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप है. मल्टीपल एलिलिज्म है क्या? इफ वन जीन एग्जिस्ट in more than 2 allelic forms, it is called as multiple allelism. ब्लड ग्रुप का जीन I 3 एलिलिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, IA, IB एंड स्मॉल I. एंड IA एंड IB दोनों डोमिनेंट हैं ओवर स्मॉल I. सो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म. नाउ कम टू कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस के लिए भी ह्यूमन ब्लड ग्रुप एक अच्छा एग्जाम्पल है. What is codominance? Codominance वो कंडीशन है जिसमें 2 एलील्स ऑफ वन जीन इक्वली डोमिनेंट होते हैं एंड एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को इन हेट्रोजाइगस कंडीशन. जैसे एलील IA एंड एलील IB दोनों एक्सप्रेस करते हैं इन हेट्रोजाइगस कंडीशन IAIB एंड द ब्लड ग्रुप ऑफ सच पर्सन इज AB. So the human blood group is very good example for both multiple allelism and co-dominance. Question 28. Explain with 2 examples how certain plants have evolved morphological and chemical defenses against primary consumers such as cows and goats. Morphological defense mechanism देखिए plants में क्या होता है to protect themselves from the cows and goats. Certain plants like acacia and cactus, they have thorns and these thorns protect them from the animals, and these are the common morphological defense mechanism in these plants. Now see the chemical defense mechanism in plants. Calotropis plant produces highly poisonous cardiac glycosides जिसकी वजह से goats and cows इन प्लांट्स को कंज्यूम नहीं करते हैं. क्लियर. क्वेश्चन 29. प्लान एन एक्सपेरिमेंट एंड प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट ऑफ स्टेप्स दैट यू वुड फॉलो टू एंश्योर दैट द सीड्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली फ्रॉम द डिजायर्ड pollen grain. Draw flow diagram as shown, showing 6 steps involved in the experiment to get the seed from desired pollen grain. फर्स्ट स्टेप देखिए क्या है. सेलेक्ट द पेरेंट्स विद डिजायर्ड कैरेक्टर. सेकेंड स्टेप इज डू इमेस्कुलेशन, एंथर को रिमूव करना फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर, एंड नाउ दिस फ्लावर विल बी यूज्ड ओनली एज अ फीमेल पेरेंट. थर्ड स्टेप, बैगिंग ऑफ emasculated flower is done. Fourth step, collect the pollen grains from selected male plant. Fifth step, dusting of these pollen grains on the stigma of emasculated flower. And the final step is rebagging is done for development of fruits. So these are the 6 steps involved in the experiment to ensure that the seeds are produced only from the desired pollen grains. Question number 30. Draw a neat and labeled sketch of a replicating fork of DNA. Draw the diagram as shown here with the pencil.
Label all the parts which are given here. Now see the B part of the question. Name 2 enzymes responsible for replication of DNA and write their roles. The 2 enzymes are, number 1, DNA polymerase. It is responsible for synthesis of continuous and discontinuous strands at the replication fork. And second enzyme is DNA ligase. It helps in joining the small fragments of DNA of lagging strand, or you can say discontinuous strand. Clear? So that's all for today. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.